नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। आपको आपके पूरे परिवार को जीवित पुत्री का व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान जीवित वाहिनी का भरपूर आशीर्वाद दे आपके ऊपर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्री का व्रत किया जाता है। वर्ष 2022 में जीवित पुत्री का व्रत जो कि 18 सितंबर 2022 रविवार के दिन संपन्न होगा तथा नहाय खाए की जो विधि होगी वह 17 सितंबर 2022 शनिवार के दिन संपन्न होगा। ज्योतिया व्रत का त्यौहार किया जाएगा 19 सितंबर 2022 से सोमवार के दिन संपन्न किया जाएगा। जीवित पुत्री का व्रत का पारना नवमी तिथि में यानी कि 19 सितंबर 2022 सोमवार को ही संपन्न होगा। नवमी का जैसे ही सूर्योदय होगा सुबह 6:29 पर उस समय व्रत का पारना किया जाएगा। सप्तमी तिथि का समापन 17 सितंबर 2022 से शनिवार को दोपहर 2:14 पर हो जाएगा। उसके बाद से अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगा क्योंकि 18 सितंबर 2022 को दोपहर 4:33 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगा। अगर आप चाहे तो अष्टमी तिथि समापन होते समय भी व्रत का पालना कर सकते हैं और इस व्रत को जीवितिया व्रत कहा जाता है। जीवितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक पुत्रवती माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए तथा संतान की उन्नति एवं प्रगति के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत करती है। उन्हें कभी भी इस व्रत के कारण संतान का वियोग नहीं भोगना पड़ता है, यानी कि जन्म जन्मांतर तक उन्हें संतान की प्राप्ति होती है तथा उनकी संतान सुखी रहती है, स्वस्थ रहती है और निरंतर उन्नति या प्रगति को प्राप्त करती है। जीवित पुत्री का व्रत जो होता है वह वैसे तो अष्टमी तिथि के दिन ही विशेष व्रत होता है, लेकिन इस व्रत के नियमों का पालन निरंतर 3 दिनों तक करना होता है। यानी कि इस व्रत की सारी विधियां आपको 3 दिनों तक निरंतर पालन करना चाहिए। वैसे तो यह व्रत विशेष रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में मनाया जाता है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी संपूर्ण भारतवर्षों में भी कई स्थानों पर इस महापर्व को, इस व्रत को मनाया जाता है और भारत ही नहीं वरन विदेशों में भी इस व्रत का पालन किया जाता है। जितने भी कठिन व्रत होते हैं उनमें यह व्रत माना जाता है क्योंकि इस व्रत में निर्जला और एवं निराहार व्रत किया जाता है। तो सबसे पहली जो विधि होती है वह होती है नहाय खाए की, और नहाय खाए की जो विधि होगी वह आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, इस दिन महालक्ष्मी का व्रत रहेगा। इसलिए यदि आप जीवित या जीवित पुत्रिका का जो धागा है, जो डोरा है, यदि आप बाजार से लेना चाहते हैं तो आपको सप्तमी तिथि के दिन ही लाना चाहिए क्योंकि सात पक्ष में, पितृ पक्ष में एवं महालक्ष्मी का ही जो व्रत होता है उसी दिन जीवित पुत्रिका का धागा या गौरा बाजार से क्रय करना अति शुभ माना गया है। इसी दिन से आपको जीवित या नियंत्र आरंभ करना चाहिए। सबसे पहले आपको इस दिन नहाय खाए की विधि संपन्न करने के लिए आपको प्रातः काल स्नान करना चाहिए। स्नान करने के लिए इस दिन पवित्र, शुद्ध और गंगा जल से स्नान किया जाता है। पूर्णतः शुद्ध और पवित्र स्नान करने के बाद आपको पवित्र वस्त्र धारण करना है तथा इस दिन आपको मांग में 5 बार सिंदूर भरना चाहिए क्योंकि इस दिन जो भी श्रृंगार करेंगे, जो भी सौभाग्य आप धारण करेंगे वह निरंतर 5 दिनों तक आपके लिए फलदायी साबित होगा। इसलिए नहाय खाए के दिन अच्छी प्रकार से पहले स्नान कर ले और स्नान करने के बाद में 16 श्रृंगारों को धारण करें तथा मांग में सिंदूर भी भर लेवे, महावर लगा लेवे, मेहंदी लगा लेवे, अन्य जो भी सौभाग्य श्रृंगार की वस्तुएं आप धारण करना चाहते हैं वह सभी आपको धारण कर लेना चाहिए तथा इस दिन आपको पवित्र अवस्था में यानी कि नहा धोआ कर ही भोजन तैयार करना चाहिए। इस दिन स्नान और खाने की विधि अच्छी प्रकार से आपको संपन्न करना चाहिए और जो भोजन आप बनाते हैं वैसे तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं इस विषय में मानी जाती है, लेकिन प्रायः जो परंपरा है इस विषय में कि
जीवित पुत्रिका के दिन जो लोग नहाय खाए किया जाता है उसमें मड़वा का आटा यानी मड़वा का जो आटा बाजार में मिलता है उसकी रोटियां बनाई जाती है और गंधा की सब्जी तथा सतपुतिया और झींगी की सब्जी इसमें विशेष रूप से बनाई जाती है। कंधा एक प्रकार की अलग प्रकार की सब्जी होती है जो कि प्रायः आलू जैसी दिखती है। इसी प्रकार सतपुतिया झींगी जो कि बाजार में इस समय उपलब्ध हो जाती है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से इसे पुकारा जाता है। यानी इस दिन मरवा की आटे की रोटी आपको तैयार करना है और कंधा की सब्जी या सतपुतिया झींगी की सब्जी आपको तैयार करना है। और जो भोजन आप तैयार कर लिए हैं उसमें से आपको चील और सियारों के लिए अलग से भोग निकाल करके एक पत्ते पर रख देना चाहिए, जो कि रात्रि के समय आपको छत पर या मंडेर पर या बाहर किसी स्थान पर चील और सियारों के लिए रखना चाहिए। और इस प्रकार आप भोजन उनके लिए निकाल कर अलग रख दीजिएगा। उसके बाद आप पूरे परिवार के साथ में अच्छी प्रकार से भोजन और ग्रहण कीजिएगा। इस प्रकार अच्छी प्रकार से खाना पीना चाहिए और पूर्ण रूप से आपको पवित्र भोजन ही इस दिन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन घर में किसी भी प्रकार का अभक्ष्य भोजन, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ध्यान देना चाहिए कि जब अष्टमी तिथि आरंभ हो तो उसके पहले पहले आपको नहाए खाए की विधि संपन्न करना चाहिए। यदि 6:16 पर अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगा तो आप ध्यान रखें कि अष्टमी तिथि आरंभ होने के पहले पहले यानी संपूर्ण विधि कर लेना चाहिए। और उसके बाद जैसे ही रात्रि होगा और अगला दिन होगा, अगला दिन यानी कि आपको अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी जिस दिन मुख्य व्रत रहेगा, खूब जितिया का इसे कहा जाता है। और इस दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, भोर में यानी कि सबसे पहले आपको 3 बजे उठ जाना चाहिए और 3 बजे उठ करके आपको जो है सबसे पहले ब्रश कुल्ला इत्यादि कर लेना चाहिए। और उसके पश्चात आपको जो आपने पुआ बनाया है, रात के समय पुआ भी बनाया जाता है, एक दिन पहले आपको जितने बच्चे हैं उनके नाम से उतने ही पुआ का निर्माण करना चाहिए। यदि आपका एक बच्चा है तो आपको एक पुआ ही बनाना चाहिए और यदि आपके 2 बच्चे हैं तो आपको 2 पुआ बनाना है। और यदि आपके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं तो उनकी संख्या के अनुसार ही आपको रात्रि में ही पुआ बना लेना चाहिए। वैसे तो कई माताएं बहनें सुबह जल्दी उठकर भी पुआ बनाती हैं, लेकिन इतना समय आपके पास नहीं रहेगा क्योंकि 3 बजे उठ कर के आपको पुआ खाकर ही इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। इसलिए आप एक दिन पहले ही जितने बच्चे हैं उतनी पुआ तैयार कर ले और एक थाली में उन बच्चों की संख्या के अनुसार आपको पुआ अलग रख देना चाहिए और जो शेष पुआ बचे उसको व्रती को खाने का विधान माना गया है। और खूब जितिया यानी कि अष्टमी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठे और जल्दी उठ करके भोर में ही यानी 3 बजे सबसे पहले आप सियार और चील के लिए, वैसे तो कई माताएं बहनें रात्रि में ही सियार और चील के लिए पत्ते के ऊपर जो मड़वा की सब्जी और कंधा और सतपुतिया झींगी की सब्जी बनाई है वो रात्रि में ही मुंडेर के ऊपर या अक्षत के ऊपर अपने घर में खुले स्थान पर रख देती है ताकि दक्षिण दिशा में अपने पितरों को भी वह समर्पित हो जाए तथा चील और सियारों को भी वह भोग समर्पित हो जाए। आप चाहे तो सुबह जल्दी उठकर भी इस क्रिया को संपन्न कर सकते हैं और उसके बाद आप ब्रश कर लेवे, कुल्ला कर लेवे, क्योंकि जैसे ही व्रत आरंभ होगा उसके बाद आप कुल्ला भी नहीं कर पाएंगे यानी निर्जला निराहार व्रत आपका आरंभ हो जाएगा। तो आप जो शेष पुआ बचा है यानी जो बच्चों की संख्या के अनुसार जो आपने पुए निकाल कर रखे उनको अलग थाली में आपको रख देना है और जो शेष पुआ व्रती के लिए तैयार किया गया है उसको 4 बजे के पहले पहले ही आपको खा लेना चाहिए। यदि आप चाहें तो इस दिन स्नान ना करें वो भी चलेगा, स्नान करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एक दिन पहले जब आप नहाए खाए की विधि संपन्न करते हैं तो उस दिन आपको बाल अवश्य धोना चाहिए क्योंकि निरंतर 5 दिनों तक आप बाल भी नहीं धो पाएंगे और मांग का सिंदूर भी आप हटा भी नहीं पाएंगे। तो दूसरा सिंदूर आप चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन बाल धोने की जो विधि है वह नहाए खाए के दिन ही आपको संपन्न करनी चाहिए तथा
आपको घोर जिउतिया के दिन सुबह जल्दी उठ करके जो शेष पुआ है उसको खा लेना है, और जो अन्य पुए आपने बच्चों की संख्या के लिए बनाकर रख थाली में रखे हैं उनको आपको पलट देना चाहिए, और पलट करके आपको रख देना चाहिए, तथा आपको शेष जो पुए आपने बच्चों की संख्या के अनुसार रखे हैं उनको बच्चों को प्रसाद के रूप में वितरण कर देना चाहिए। बच्चे कभी भी खा सकते हैं, सुबह, दिन में, दोपहर में, जब उनको इच्छा लगे तब आप बच्चों को वह पुए जरूर खिला दें। और जो भी चाय, पानी या पुआ खाने की विधि है आपको वह 4 बजे के पहले ही आपको संपन्न कर लेना चाहिए। यदि आप चाहे तो इस दिन संगीत भी ले सकते हैं, क्योंकि 4 बजे से निर्जला और निराहार व्रत आपका आरंभ हो जाएगा। इसलिए आप जो भी चाहें वह खाने पीने की विधि आप 4 बजे के पहले ही संपन्न कर ले, और कुल्ला, ब्रश, स्नान जो भी करना हो वह 4 बजे के पहले ही आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आप ना तो कुल्ला कर पाएंगे, ना ही स्नान कर पाएंगे, और जल भी नहीं पी पाएंगे, और कुछ भी नहीं खा पाएंगे। इसलिए जो भी खाना पीना है वह सारा काम आपको प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजकर पहले ही आपको संपन्न कर लेना चाहिए, और उसके बाद से आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। पूरे दिन निर्जला और निराहार व्रत आप रखेंगे। पूरी निष्ठा के साथ में इस व्रत का पालन किया जाता है, और पूरे दिन व्रत रखने के पश्चात शाम को विशेष पूजन किया जाता है। वैसे तो सामूहिक पूजन के आयोजन भी कई जगह पर आयोजित होते हैं, इसलिए घर में भगवान शिव का पूजा विशेष अर्चन किया जाता है। कुशा के युक्त वाहन बनाए जाते हैं और उनका पूजन अर्चन किया जाता है। और इस दिन जब शाम को आप पूजन करने के लिए तैयार हो और समय आप बिना बाल धोए स्नान कर लेवे, नए वस्त्र आप चाहे तो धारण कर लें, क्योंकि जिसकी सास यदि नहीं होती है उनको, जिनकी सास होती है उनको नए कपड़े धारण करने का विधान है, और जिनकी सास नहीं है वो अन्य वस्त्र धारण कर सकती हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इसमें नए कपड़े पहनने का कोई विशेष विधान नहीं है, लेकिन धुले हुए वस्त्र आपको पहनना चाहिए। पवित्र वस्त्र धारण करके पूजन की समस्त तैयारियां कर ले। फल, मेवा, मिष्ठान जो भी आपको तैयार करना है वह सभी सामग्री आप एक स्थान पर सुरक्षित करके आपको रख लेना चाहिए। और उसके बाद शाम को 5 बजे यानी कि 5 बजे प्रदोष काल में जीवमुक्त वाहन का पूजन अर्चन होगा, और गिलकी के 5 पत्री आपको रखना है, गिलकी के 5 फूल आपको रखना है, और इसके ऊपर खड़ी मिश्री, जो डल्ले वाली मिश्री आती है जिसे खांड भी कहा जाता है, उस मिश्री के 5 डल्ले वहां पर रखना है। और खीरा जो कि मोटा होना चाहिए, जिस खीरे में से बीज निकलते हैं ऐसा मोटा वाला खीरा वहां पर आपको रखना है। भींगा हुआ हो देसी चने आपको वहां पर रखना है। इसके अलावा जीवितिया का जो धागा है या जीवितिया का जो आपने सोने का बना रखा है उसको आप वहां पर रख ले। और उसके बाद यदि आपके पास जीवितिया नहीं है और लाल रंग का धागा भी आप रख सकते हैं। वैसे तो जीवितिया प्रायः बाजार में मिल जाता है, तो आपको बाजार से एक दिन पहले ही यानी सप्तमी तिथि के दिन जीवितिया आपको घर ला करके आपको रख लेना चाहिए, क्योंकि महालक्ष्मी व्रत के दिन जीवितिया खरीदने का विधान बनाया गया है। तो आप जीवितिया ला करके अपने घर में रख लीजिएगा, और आप सबसे पहले भगवान जीवित वाहन का जो कि कुशा से आपने बनाया है उनका पूजन करें, उनको 4 बार जल अर्पित करें, और उसके बाद उनको पंचामृत अर्पित करना चाहिए। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से बना हुआ पंचामृत अर्पित करें, तथा शुद्ध जल उनको चढ़ाएं, गंगा जल उनको अर्पित करें, और उनको सिंदूर, कंचू, चंदन इत्यादि लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, और उसके बाद उनको पुष्प माला भी अर्पित हो तो आप चढ़ा सकते हैं। सभी प्रकार के सौभाग्य द्रव्य, वस्त्र आदि उनको अर्पित करना चाहिए, और उसके बाद धूप और दीप जला करके नैवेद्यम जो कि भोग की सामग्री आपके पास है, फल, मिठाई इत्यादि उनको अर्पित आपको करना चाहिए, तथा खीरा ककड़ी भी वहां पर रखी जाती है। और इसके अलावा जो जीवितियां आपने धागे का लाए हैं
या सोने का जो ज्योतिया है उसको गंगा जल से अच्छी प्रकार से आपको धो लेना चाहिए और उसका भी गंध अक्षत पुष्प इत्यादि वस्तुओं से अच्छी प्रकार से पूजन आपको करना है। और पूजन करने के बाद आप जो ज्योतिया है उसको वहीं भगवान के पास से अर्पण करना चाहिए, यानी ज्योत वाहन भगवान को वह ज्योतिया अर्पित कर देने और वहां पर रखते हुए उसके बाद आपको हवन की विधि संपन्न करना चाहिए। हवन की विधि के लिए आपको हवन सामग्री लेना चाहिए, जो तिल वाली हवन सामग्री आप ले सकते हैं और या फिर आप अन्य कोई भी हवन की सामग्री लेकर के अग्नि प्रतीत करके, यानी अच्छी प्रकार से हवन की अग्नि कंडे या लकड़ी से प्रज्वलित करके वहां पर 11 अथवा 5 आहुति आपको भगवान गणेश जी, भगवान भोले बाबा के नाम से अर्पित कर देनी चाहिए। या फिर भगवान ज्योत वाहन का चायदन करते हुए भी आप 5 आहुति या 11 आहुति वहां पर प्रदान करते हुए और जो खीरा आपने चढ़ाया है उसको तोड़ करके रख देना चाहिए। खीरा ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर से बीज निकलते हो, ऐसा खीरा वहां पर अर्पण करना चाहिए। और जो हवन का जो धुआं निकलता है उसमें आप जो ज्योतिया है उसको पवित्र कर लेना चाहिए और उससे ज्योतिया को अच्छी प्रकार से हवन की अगर जो धुने से पवित्र करना चाहिए। और धागे वाले जो ज्योतिया होता है वह बच्चों को पहनाया जाता है तथा जो सोने वाला ज्योतिया होता है वह पुत्रवधी माताएं धारण करती है। तो आप यदि चाहें तो धागे वाला भी माताएं और पुत्र दोनों ही धारण कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। और अष्टमी को सूर्योदय से लेकर के नवमी के सूर्योदय तक इस व्रत का विशेष रूप से पालन किया जाता है। वैसे आप यदि चाहें तो, क्योंकि माई माताएं बहनें शरीर से जो है पीड़ित रहती हैं, कई प्रकार की बीमारी व्याधियां उनके शरीर में रहती है, ऐसी अवस्था में वह अष्टमी तिथि जैसे ही समाप्त होती है उस समय भी व्रत का पालना कर सकती है। यदि व्रत को खोल सकती है उस समय भी आप व्रत का पालना कर सकते हैं, व्रत को खोल सकते हैं, कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि आप समर्थवान हैं, आपका शरीर साथ देता है, तो आपको नवमी के दिन ही व्रत का पालना करना चाहिए। इसे जितिया पाड़ना के नाम से पुकारा जाता है। व्रत का पाड़ना करते समय सबसे पहले नौनी के साग को कुछ पत्तियां खाई जाती है, जिसमें पुत्र होते हैं उतनी पत्तियां आपको चबाना नहीं है, गीलना चाहिए। और चने का दाना, जितने पुत्र होते हैं उतने चने के दाने गिले जाते हैं। इसके अलावा आप चावल का एक दाना भी गिन लीजिएगा और इसके साथ ही खीरे का एक बीज भी, या जितने पुत्र हैं उतने बीज आपको ले लेना चाहिए। इसके साथ मड़वा का बीज भी मुंह में गिलना चाहिए। और भोजन के रूप में इस दिन मक्कर, जो कि पीला मटर होता है, जिसे बटला भी कहा जाता है, और गिलकी, नौनी, इस प्रकार की 5 वस्तुएं जो भी आपको प्रिय हो, उनकी 5 वस्तुओं की सब्जी बना करके आपको उस दिन खरी चावल के माध्यम से व्रत का पारना कर लेना चाहिए। और पारना के दिन आप जब पारना करते हैं तो उस समय ब्राह्मण को दान देना चाहिए। ब्राह्मण को आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री, वस्त्र दान, अन्य दान, गौ दान करने का विशेष विधान है। क्योंकि जो भी माताएं बहनें जो कठोर व्रत करती हैं उसका संपूर्ण पुण्य फल पारना के समय उनको प्राप्त होता है। तो पारना करते समय अन्य दान करना, सीधा का दान करना, आटा, दाल, चावल का दान करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। तो आप यदि ब्राह्मण को आटा, दाल, चावल इत्यादि वस्तु नहीं दे सकते हैं तो उसके नियमित नगद राशि भी आप प्रदान कर सकते हैं। साथ ही आपको ध्यान देना चाहिए कि यदि आप खोर जितिया के समय, शाम के समय जब पूजन अर्चन कर लेती हैं और हवन कार्य संपन्न कर लेती हैं, तो उस समय आपको खोर जितिया के दिन शाम के समय पूजन के पश्चात जितिया की कथा का श्रवण करना चाहिए। और कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए। यदि आप चाहे तो स्वयं पढ़ सकते हैं और आप चाहें तो हमारे माध्यम से करेंगे तो उसको भी आप सुन सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। आपको